प्रेम से बोले श्री सद्गुरु जी महाराज को जय। परम पिताजी परमेश्वर को जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी शिलानंद जी परमहंस द्वारा लिखित सदग्रंथ अंतिम सत्संग माघ मेला प्रयागराज 2006 से आज का प्रकरण है। हम आप सब एक से एक फिर अलग अलग क्यों वाला प्रकरण है। तो इस तरह से होले शासन धर्म पर ले लो शासन, कोई जातिवाद, कोई संप्रदायवाद, कोई वर्गवाद। हम मानवों की बांटकर कौन कौन मुसलमान कहला रहा है तो कौन हिंदू कहला रहा है, तो कौन सिख बन रहा है तो कौन यादव बन रहा है और कौन हरिजन बन रहा है। अपने में बांट बांट कर धंधा किया जा रहा है। हम आप सभी एक मानव है। ये जाति पाति कहाँ से, ये वर्ग संप्रदाय कहाँ से। एक धरती है जो हम आप सबका भरण पोषण देती है। एक भगवान है जो हम आपका सबका संचालन करता है। एक प्रकृति है जो हम आप लोगों की व्यवस्था देती है। ये बीच में वर्गीकरण कहाँ से आ गया, ये भेदभाव कहाँ से आ गया। ये गुरुजन की फिरका परस्ती, ये गुरुजनों की अपनी स्वार्थ से सारा बंटवारा करके आपस में लड़ करके अपनी दाल रोटी सेकी जाती है। आश्चर्य है डाकू एक हो जा रहे हैं, आश्चर्य है माफिया एक हो जा रहे हैं, अपराधी एक हो जा रहा है। आश्चर्य है विश्व के राजनीतिक नेता एक हो जा रहे हैं। लेकिन ये गुरुजी लोग, महात्मा जी लोग एक मंच पर सत्य स्वीकार करने के लिए एक नहीं हो सकते। सत्य को जानने और सत्य से युक्त जनमानस को बनाने के लिए एक नहीं हो सकते। हम बड़ा तो हम बड़ा, इसकी लड़ाई महात्माओं में ही हो रही है। जहाँ अहंकार मारना है, ख़त्म करना है, जहाँ अहंकार को ख़त्म करना है, जहाँ अहंकार को मारना है, वहाँ अहंकार में फूले हुए हम बड़ा, हम शंकराचार्य जी है तो हम महामंडलेश्वर जी है तो हम तथाकथित भगवान जी है। अब ये नैनी वाला ईश्वर प्रेम भी भगवान ही है जो अनाथ महिलाओं को अपने यहाँ नहीं रख सकता। रुपये दो तो रहो, नहीं तो जाओ हटो। वारे भगवान जी वारे। धर्मात्मा जी लोग रुपये दो, मेरे यहाँ जगह है, नहीं रुपये तो है तो चल चल आगे बढ़। वारे धर्मात्मा जी महात्मा जी लोग वारे। गुरु जी भगवान जी लोग ये हाल है, कैसे धरती टिकी है। भगवान शायद धरती पर है, भगवान धरती पर है। भगवान सब जान देख रहा है लेकिन थोड़ा मौका देता है सुधरने का, थोड़ा मौका देता है संभालने का। अन्यथा अपना काम तो उसका करना ही करना है, करना ही करना है। अपनी धरती को स्वच्छ बनाना है, धरती से असत्य अधर्म अन्याय नीति को मिटाना है और सत्य धर्म न्याय नीति को लाना है। चाहे कोई साथ दे या न दे, ये तो ना ही होना है। इसलिए आप बंधुजन से सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मानव जीवन को जाने और समझे। ये मानव जीवन जिस तरह से आप लोग गुजार रहे हैं ऐसा नहीं है। मानव जीवन इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है। मानव जीवन इस सृष्टि की सर्वोत्तम उपलब्धि है। आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आपको आपका मानव जीवन पढ़ाने आया हूँ। वास्तव में मानव जीवन की सच्चाई को जान पढ़ ले तो पता चलेगा कि परमाणु से परमेश्वर तक आपके मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। आपका मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। परमाणु से परमेश्वर तक आपके इस मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। कोई प्रत्यक्ष रूप से तो कोई कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। आप जब मानव जीवन का अध्ययन करने चलेंगे, मानव जीवन को जानते हुए देखना और देखते हुए जानने में जब चलेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर के इस मानव जीवन के अध्ययन में मिलेगा, वह भी मिलेगा। क्यों? आपके ये मानव जीवन का मंजिल मोक्ष है। मोक्ष परमेश्वर देने वाला है। मोक्ष के आप भागीदार हैं। इसलिए आपके जीवन के अध्ययन में परमेश्वर को बीच में आना है। क्या मैं कहूँ आप लोगों को, जिस भोग व्यसन को आप दुख यातनाओं से युक्त करोड़ों बार झेलते हुए आए हैं, जन्म मरण दुख होई, आप करोड़ों बार झेलते आए हैं। फिर आप उसी भोग व्यसन में पिछला याद एक बार नरक की यातना यदि सामने पड़ जाए, न हाड़ कांपने लगेगा हाड़।
सारी सुंदरी लड़कियां, सारे खजाना सामने रख दिया जाए तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उधर ताकने की। जब वो नारकीय पीड़ाएं यमराज की यातनाओं से जब सामने पड़ेगी न, तब समझ में आएगा। और जीवन में जो फल हो रहा है, भोग व्यसन में नष्ट हो रहा है, करोड़ों बार ऐसी नारकीय यातनाओं से तड़पन से गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। मूर्ख लोगों को नकार देने से कि अरे चलो ये कपोल कल्पना है, अरे मूड कहीं के कपोल कल्पना को तो तुम्हारा मानव जीवन घर परिवार है, कपोल कल्पना तो तुम्हारा घर परिवार है, इसको तू सच मानकर बैठा है, मति भ्रष्ट कहीं के। और जो सत्य विधान है उसको तू झूठ कपोल कल्पना कहता है। कितनी जानकारी तेरे पास है, जरा एक बार सामने होकर बात तो कर, समझ में आ जाएगा कि कितने में है। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। इस समय तो मैं आ ही नहीं रहा था, मेरे लोग भी कह रहे थे कि अब कल ही से शुरू कीजिएगा, इसलिए आज हमारे देर हो गया। कहे कि चल भाई, जब लोग आ ही गए हैं तो 10-5 मिनट आज भी हम दे दे। हम वैसे आज आए हैं कि आपका शंका समाधान का क्लास आज करें, और कल से सत्संग दोनों टाइम के बजे से कई बजे से है, 11 बजे से 1 है ना। दिन में कल 11 बजे से 1 बजे तक, और शाम को 6 बजे से 8-9 बजे। 10 बजे के बाद तो ऐसा ही माइक बंद हो जानी है। साहब जी, लोगों का नियम कानून तो स्वीकार करना ही है भाई। अरे हम लोगों को जंगली झाड़ी में भाग करके रहना नहीं है, चोर बनोर के तरह से रहना नहीं है। रहना है शहर बाजार में तो कानून की अवहेलना करके कैसे रह चल सकते हैं। कानून की मान्यता तो रखनी ही पड़ेगी। हमारे यहाँ कार्यक्रम 1-1 बजे तक कहीं भी चलता है, 2-2, 4-4 बजे तक लोग पंडाल से उठते ही नहीं है। हम कैसे उत्तर दे करके चले आए। 1 बजे तो अमूमन लोग बैठे रहते हैं, प्राय जो जिज्ञासु होते हैं कभी कहीं भी कार्यक्रम में। और हमारा एक लक्षण नहीं है कोई पैसा पर, तो मैं मंच पर आया नहीं हूँ कि घड़ी देखूँ, समय हो गया उतर कर चला जाऊँ। हम तो आप लोगों के जन कल्याण के लिए मंच पर आए हैं, आप नहीं उठ रहे हैं तो ही कैसे उठकर चला जाऊँ। लेकिन अब तो उठना पड़ेगा, न कानून है साहब जी, लोगों को आदेश है भैया, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। शरीर उनकी क्षेत्र में है, शरीर उनका क्षेत्र में है, उनकी कानून स्वीकार करना ही है। भूल गए हैं कि उन लोगों की जीवात्ममय हम लोग के क्षेत्र में है, उनको भी इस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। आ रहा है समय, उनके भी समझ में आ जाएगा। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। सत्यमेव विजयते नारायणतम। शंका समाधान की खुली छूट। भैया एक बात है, बहुत लोग छटपटा रहे हैं होंगे कि हम लोगों को शंका समाधान का मौका नहीं मिलेगा क्या, हम लोगों का समय ख़त्म कर दिया जाएगा क्या। तो नहीं भैया, आपको तो रिजर्व है, बस वो कुर्सी माइक रखा हुआ है। जिस भाई बंधु तो पहले 3 बातें मेरे विषय में, मेरे आचरण व्यवहार क्रियाकलाप के विषय में कोई गलत जानकारी हो तो पहले आकर के माइक से सारे जनता को अवगत करा दे। दिल खोलकर बोले, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, बशर्ते सच्चाई हो, बोलने के लिए नहीं बोलेंगे। दूसरी बात कि मेरे किसी लेख में, प्रचार में, पर्चा में, पंपलेट में, बुकलेट में, ग्रंथ में कोई तथ्य यदि उनको गलत मिला हो, दिखाई दिया हो, लगा तो उस बात पर कर सकते हैं सत्प्रमाण समाधान मिलेगा। तीसरी बात है कि मेरे इस बोलने में, सत्संग करने में किसी को कोई कुछ गलत लगा हो तो दिल खोल करके इस शंका समाधान कर सकते हैं, दिल खोलकर बोल सकता है। और चौथी बात, यदि वो जानकार है, कुछ जानना ही चाहता है और वास्तव में वो जानकारी सही दिशा की है, तो वो भी यहाँ अपनी बातें 2-4, 10-5 मिनट रख सकता है। लेकिन बोलने के लिए छूट नहीं मिलेगी। यदि वो जन कल्याणात्मक होगी तब छूट मिलेगी। जो कोई भाई बंधु अपने शंकाओं का समाधान चाहते हैं तो बड़े खुशी प्रेम से आ सकते हैं। दिल खोलकर वार्ता करें हमारे खिलाफ। यदि आपके दिल में कुछ बोलने का भाव है तो आकर दिल खोलकर बोलिए, कोई कुछ नहीं बोल सकता। यह वो पंडाल गुरुजी लोगों को जैसे नहीं है कि गुरुजी बुलाएंगे, चेला जी गर्दन में धक्का देकर भगा देंगे।
हाँ, थोड़ा हम भी और आप भी शांतिमय वातावरण में थोड़ा शिष्टाचार को निभाते हुए वार्ता करें तो अच्छा रहेगा। दोनों के लिए मंजिल तक पहुंचा जाएगा। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय। हाँ, तो कोई भाई बंधु यदि उनकी कोई शंकाएं है तो बड़े खुशी के साथ वो अपना समाधान हेतु यहाँ उपस्थित हो सकता है। दिल खोलकर वार्ता करे। जानने जनाने के लिए बड़प्पन के टकराव के लिए यदि वार्ता करना है तो वो जीते में हारा। यदि हार जीत के लिए टकराव करना है तो वो जीते है हारा। यानी जानने जनाने के लिए यदि वार्ता करना है, जनमानस को सच से अवगत कराने के लिए वार्ता करना है तो फिर आधे घंटा का तो मूल्य ही नहीं है धरती पर। ऐसा कोई जानकार नहीं है जो अपने 2 घंटा ले ले। हमको आधी घंटा 5-5 मिनट 5-6 बार और फिर वो बोलने के लिए लायक रह जाए, नहीं रह सकता। धरती पर ऐसा कोई नहीं है, देवलोक में कोई नहीं है जो यह रह पाएगा आधी घंटा बोलने के लिए बाद बोलने लायक। यदि सांस को आगे कर दिया जाए तो अब यह अंधकार लग रहा है आप लोगों की तरफ से। सच्चाई यदि ऐसा ही है तो मेरी तरफ से क्या कहा जाए। मैं तो चाहता हूँ कि यदि मेरा अहंकार है तो आप यही मुझे बता दीजिए कि इस तरह के आपका ये अहंकार है। मैं वह भी सुनूंगा। आपके बताने पर मैं झगड़ा नहीं करूंगा। आप मेरे दुश्मन नहीं है। मैं आपसे दुश्मनी के लिए यहाँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसी के निंदा शिकायत आलोचना के लिए यहाँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे तकलीफ है। यदि मैं महात्मा हूँ तो मुझे महात्मागिरी के विधान को स्वीकार करना चाहिए। जनता से सत्मार्ग सत्पथ बताना दिखाना चाहिए, न कि धन धर्म का दुहन शोषण। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। हमारे भैया आ गए, आप लोग इनकी भी सुने। यदि मुझे कुछ बोलने का मौका मिलता है तो उसे भी सुने। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। जिज्ञासु, मैं प्रमोद कुमार सर्वप्रथम पूजनीय गुरुदेव जी को अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूं और व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई विषय नहीं है। मैं केवल अपनी एक छोटी सी जिज्ञासा है, उसके समाधान के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि कुछ पत्र हमको मिले हैं तो उसमें लिखा है नाम के पहले भगवान शब्द। तो उस भगवान शब्द के विषय में मैं जानना चाहता हूं कि जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी पैदा हुए तो उन्होंने उस समय जो राक्षस प्रवृत्ति के थे वो समाप्त किया। रावण जैसे महाराक्षस का भी विनाश कर दिया। और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए तो उन्होंने कंस जैसे राक्षस का संहार किया। तो कलयुग में भी इस समय अनेकानेक प्रकार के राक्षस हैं, तो उनके संहार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, देखिए हर किसी के कार्य करने के अपने अपने विधान होते हैं। हर किसी के कार्य करने के अपने विधान होते हैं। परमेश्वर के भी कार्य करने का विधान है और वह 2 प्रकार में बटा हुआ है। संसार में शासन तंत्र 3 प्रकार का है। एप्स लाख रूसों का सिद्धांत चालू है। आप्स जो है राजतंत्र का पोषक है, समर्थक है, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करने वाला, भगवतीय सत्ता को स्वीकार करने वाला राजतंत्र वाला। लग है कुलीन तंत्र वाला, रूसों से लोकतंत्र वाला। कुलीन तंत्र दुनिया में कहीं लागू नहीं है, वह असफल हो गया। कुलीन तंत्र का शासन दुनिया में किसी देश में नहीं है। कहीं राजतंत्र है और कहीं लोकतंत्र है। 2 ही सिद्धांत धरती पर लागू है। अब भगवान को जब धरती पर आना होता है, राजतंत्र के समय पर आता है तो उसके कार्य करने की शैली होती है, वो सबसे पहले दुष्टों का नाश करो कराओ, दुर्जनों का नाश करो कराओ। और जहाँ कई शासन गति पर दुर्जन है उनके नाश करो कराओ, मरवा दो। और जो सज्जन धर्मात्मा है उनकी गद्दी पर बैठा दो। अपने आप समाज परिवर्तन हो जाएगा। अपने आप जनता धार्मिक हो जाएगी और उस पर एक धर्म सिद्धांत दे देना। धर्मात्मा राजाओं को बैठा करके धर्म सिद्धांत दे देना। वह धर्मात्मा लागू कर ही देगा। दुष्ट दलन सज्जन संरक्षण धर्म संस्थापन ये सिद्धांत राजतंत्र में होता है। इसी राजतंत्र के घड़ी बेला में राम जी आए, कृष्ण जी आए। दूसरी सिद्धांत है लोकतंत्र। लोकतंत्र में कोई राजा होता ही नहीं है। राजा है जनता, जनता एक कोई है नहीं। जनता के लिए तो भगवान को कार्य करना है। सब जनता को मरवा करके किसको बैठाएंगे, किसके लिए बैठाएंगे। इसलिए लोकतंत्र में भगवान का कार्य करने का सिद्धांत उलट जाता है। लोकतंत्र में होता है धर्म संस्थापन।
धर्म संस्थापन जब होने लगता है तो सज्जनों जो होंगे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, जो त्रसित है, जो तरपाए जा रहे दुर्जनों द्वारा धर्म संस्थापन होगा तो उनके अपना यहाँ रक्षा मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। अपनी यानी स्थिति एक सज्जनता के लिए, रक्षा के लिए एक स्थिति परिस्थिति मिलेगी, वो संगठित होते जाएंगे। तो पहले धर्म संस्थापन होगा तो धर्म संस्थापन में सज्जन संरक्षण होगा, सज्जन संगठित होंगे तो संरक्षित होंगे। धर्म संस्थापन सज्जन संरक्षण, अब ये दोनों दुर्जनों को अच्छा नहीं लगेगा। दुष्ट दुर्जन जो होंगे उनको ये दोनों अच्छा नहीं लगेगा। धर्म संस्थापन और सज्जन संरक्षण, संगठित हो सज्जन, ये अच्छा नहीं लगेगा। वो इनका विघटन करना चाहेगा, वह इनको तहस नहस करना चाहेगा, धर्म को भी और सज्जन को भी। वो अपने आप जैसे बत्ती जलती है तो पतंगे आते हैं और बत्ती बुझाने के क्रम में पतंगे जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे ही जब धर्म संस्थापन होगा, सज्जन संरक्षण होगा तो एक काम तो भगवान स्वयं करता है। वह लोग उनके साधु संत महात्मा समझते हैं, बत्ती के तरह के कीड़े मकोड़े के तरह से आते हैं और जो जल भून करके भस्म हो जाते हैं। दुर्जन नाश हो जाता है तो धर्म संस्थापन, सज्जन संरक्षण, दुष्ट दलन और ये तीनों प्रक्रिया चालू है। लोकतंत्र है, कानून तंत्र है, इसलिए अभी इसके अधिक इसको ओपन नहीं किया जा सकता है। बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। और कोई बंधु, कोई भाई बंधु जिनको जो कुछ ना पूछना है पहले से तो यहाँ आ जाया करे, क्योंकि अब वहाँ से चलेंगे तो चलने भर का समय तो व्यर्थ जाएगा। इसलिए जो कुछ कहना पूछना चाहते हैं तो पहले से ही यहाँ आकर के बंधुजन जो है आगे बैठ ले। जिज्ञासु परमात्मा की जय, सत्य की विजय। कलयुग युग की प्रधानता को और विडम्बना मद्देनजर रखते हुए आज सद्गुरु जी की वाणी को सुन करके इस पावन पवित्र प्रयाग में त्रिवेणी के सामने आज ऐसा कुछ परीक्षण देखने सुनने को मिला है। जैसे दो महिलाओं का उदाहरण आया। सत्य बात है, यदि हम धर्म करने के लिए अपने प्रायश्चित को, अपने कष्ट को यहाँ धोने के लिए आए हैं, किसी को कुछ दिखाने बताने के लिए यहाँ आए हैं, तो हमको कुछ करके जनता के सामने अपनी कुर्बानी का प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहिए। मुझे आज बड़े गौरव से साथ यह कहने लिए साहस बढ़ रहा है। कलयुग सत्य रूपी परमपिता परमात्मा की शक्ति को अपने आप में बोध हो रहा है कि हमारे सत्कर्म को सुधारने के लिए हमारा पीछे कोई परमपिता परमात्मा शक्ति को निर्माण करके भेज दिया है। हमें जगना है, हमें उस शक्ति को जगा करके सब में एकत्रित करना है। जब इस पावन पवित्र धरती त्रिवेणी में प्रयागराज में जब आज हमको सत्प्रमाण के साथ प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है, सहारा मिल रहा है, फिर हमको डर की बात की कोई डरने की बात नहीं। यदि हम अपने आप को इस मानव जीवन में 84 लाख योनियों को भ्रमण करने चला, कोई सद्गुरुओं का ज्ञान प्राप्त करने चला, ऐसे सद्गुरुओं को ज्ञान को प्राप्त करने का मौका मिला है तो उसके साथ एकजुट होकर बुलंद आवाज़ उठाया कि आज हमको वह सोया हुआ ताकत जो हमारे व्यर्थ के गंदे नाली में कीड़े में हो, वो करके दूसरे और प्रदूषण बनाता चल जा रहा है, वो रुक जाए। वही खंभा बन के रुक जाए। अगली धारा निर्मल निकले तब वह होगा जब हम एक होंगे, तब सब मानव में जनमानस की भावना जागृत होगी। भाई ये बात तो बहुत दूरी की है। हम विश्व में भ्रमण करें और सबको एक करें, तब हमारी एक नारा होगी। आज तो हम ऐसी जगह पर बैठे हैं, धर्म स्थान में, प्रयागराज में, कि लाखों करोड़ों पंडालों गुरुओं का ज्ञान सुन करके बैठे हुए ये धर्मात्मा अपना प्रचार ज्ञान दे रहा है और कर रहे उल्टा क्यों? अरे आप जाओगे कब? यदि जागना हो तो अब जग जाओ त्रिवेणी में। बस इसके अलावा आज मैं मंच में आप लोगों का सहयोग मुझे बड़ा साहस हो रहा था। आपके परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस वाणी को सुनने का पहले मौका है मेरे को, जो आज इतने साल प्रयाग आप आते हुए मुझे सत्संग और आपका सौभाग्य मेरे को मिला। मुझे तो ऐसे सत्पात्रों की अपनी हृदय में जिज्ञासा बहुत पहले से है।
ये परमात्मा का आशीर्वाद है। आप जैसे सत्पुरुष महापुरुषों का देन है और मुझे तलाश है। अब ये ज़रूरत जैसे यह हाथ, अकेला हाथ, ये हाथ से अलग कर दिया जाए किसी भी व्यक्ति का को, तो ये ठंडी क्या करेगी? घड़ा उठाएगी? नहीं उठाएगी, घड़ा तो उठेगा ही। इन 5 शक्तियों के द्वारा कहने का मतलब यही है कि आपका और सद्गुरु देव का ज़्यादा समय में इस मंच माहौल में बर्बाद नहीं करना चाहता। हमें सबको, चाहे वो नर हो या नारी हो, चाहे कोई भी जाति भेद लिंग का, किसी भी संस्था धर्म का हो, कोई की भावना, कोई भी दैवी शक्ति को मानने वाला हो, सबको तलाश से अपने इस मानव जीवन को पुनीत कर्मों से लोक परलोक बनाने की या नहीं है तो हाथ खड़ा करो, यदि है तो सत्कर्म की तरफ और सत्य की तरफ आगे आओ। इसके अलावा यदि मुझे से आप सबके बीच में ऐसी कोई बात, अभी तो यह पहला दिन है, मैं सुबह भी नहीं आ पाया। सुबह आपको 2 शब्द सुनने को मिलते सुनाए या नहीं सुनाए, ये हर आदमी के साथ समय है, बड़ी कीमती है। जो क्षण आप में इस त्रिवेणी प्रयाग क्षेत्र में आप सबको सामने, गुरुदेव के सामने, इस पावन पवित्र धरती के सामने, उसी परमपिता परमात्मा की शक्ति के आशीर्वादों से इस वाणी को द्वारा जो कुछ टूटे फूटे शब्द में बोल रहा हूँ, ये आप सबका बहुत बड़ी अनुकंपा है। गुरुदेव परमपिता परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शंका समाधान वो पूछे जिसको सद्गुरुदेव भगवान के बताए हुए उससे उद्देश्य सिद्धांतों वर्णों पर शंका हो। जब हमें भगवान पर शंका ही नहीं है तो हमें क्यों पूछे? प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। भगवान की आज्ञा हो तो मैं यहीं से जाऊं, नहीं तो मैं आपके सामने तो बहुत कुछ बोलता ही रहूँगा। यह कहते हुए आज का इस प्रकरण को हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। कल का प्रकरण में आएगा ईमान से जीवन जीने का संकल्प लो, परमेश्वर सहायता करेगा, वो वाला प्रकरण आएगा। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज को जय, परमपिता जी परमेश्वर को जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनन भगवान को जय।